गुलिस्तान न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए पीके पॉल जी हैं और जम्मू कश्मीर की राजनीतिक के साथ साथ जो विधानसभा के चुनाव होने हैं या फिर पार्लियामेंट हैं उस पर चर्चा करेंगे और खास बातचीत करने के लिए इस समय मौजूद है। सर बहुत बहुत स्वागत है गुलिस्तान से एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए। सर किस तरह से देख रहे हैं चुनावों को? सबसे पहले आप बेसिकली चुनाव के लिए सबसे पहली ज़रूरत रहती है इलेक्टोरल रोल, और इलेक्टोरल रोल को अपडेटेड रखना काफ़ी लाजमी रहता है, काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है। इसी के चलते इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने पूरे पैन इंडिया तौर पर सभी स्टेट, सभी यूनियन टेरिटरीज़ में 1 जनवरी 2024 की जो डेट है, एलिजिबिलिटी डेट, उस हिसाब से स्पेशल समरी रिवीजन ऑर्डर किया है। जम्मू कश्मीर में भी जो है ये चल रहा है। पिछले हफ्ते जो 27 अक्टूबर थी उस तारीख से शुरू हो गया है और 9 दिसंबर तक ये चलेगा। ये तकरीबन 1.5 महीने के अरसा में जो भी बच्चे 18 साल के होने जा रहे हैं 1 जनवरी 2024 या उससे पहले, तो वो सब इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जिन्होंने पहले जगह पर अप्लाई किया था, पहली जगह पर वोटर थे, अब नई जगह चेंज हो गई है, जैसे मैरिज होने के बाद लड़की का लोकेशन चेंज हो जाता है, नाम चेंज हो जाता है, तो वो भी जो है फॉर्म भर सकते हैं आपका नई जगह पर नाम इंक्लूड करने के लिए। कहीं अगर किसी के फैमिली में कोई फोत हो गया है, उनका नाम डिलीट करना है, तो वो भी जो है फैमिली मेम्बर्स इतला दे सकते हैं, उसका एप्लीकेशन दे सकते हैं। सर हमने देखा कुछ के नाम जो हैं आप कह रहे हैं कि उन्हें जो है हटाया जाएगा जिनकी डेथ्स हो गई हैं। हाल ही में हमने ये देखा कि अभी तक वो भी यूएलबी के अंदर भी वैसा ही प्रक्रिया नज़र आई है। कुछ के नाम अभी भी शो हो रहे हैं और कुछ के नाम जो हैं वो किसी और वार्ड में भी शिफ्ट कर दिए गए हैं। हालांकि वो वार्ड नंबर 24 का किसी का व्यक्ति है तो उसका वार्ड नंबर 25 में कर दिया गया है। तो इसको लेकर भी कई सारे सवाल उठे थे। तो क्या इसको लेकर जो है आप प्रक्रिया को किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि रिवाइज करना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है? प्रक्रिया का मकसद यही रहता है कि जिसमें हम ड्राफ्ट पब्लिश करते हैं। 27 अक्टूबर को हमने सभी पोलिंग बूथ पर वहाँ की जो पोलिंग लिस्ट है उसको पब्लिश किया है। वहाँ की जो मतदाता सूची है, वोटर लिस्ट है, बीएलओ के पास भी है। वहाँ के जो ईआरओ है, जो नॉर्मली एसडीएम या एसीआर रैंक के रहते हैं, उनके ऑफिसेस में भी रखी है। इवन जो रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज़ है उनको भी हमने अवेलेबल कराई है। इसका मकसद यही रहता है कि किसी का नाम अगर मान लीजिए किस पर्टिकुलर एरिया में होना चाहिए लेकिन दूसरे एरिया में रखा गया है, या मान लीजिए कोई डेथ हो गई है लेकिन रिमूव नहीं किया गया है, वो करेक्शंस करे। इसका पूरी प्रक्रिया का मकसद जो है ये नहीं रहता कि हम नहीं कहते कि हमारा रोल जो है 100% एरर प्रूफ है, ठीक है। जस्ट हमारा प्रयास रहता है कि उसको हम कैसे 99.99% तक एरर प्रूफ करें, और उसी के लिए जो है 1.5 महीने का पीरियड में हमने नोटिफाई किया है। इसमें जो आपने डेथ की जो बात की, डेथ इवन मान लीजिए किसी की हो गई है तो लेकिन सो मोटो उसका डिलीशंस नहीं हो सकता है। उसमें डेथ का डिलीशंस करने के लिए उसका बाकायदा प्रूफ लगता है, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ लगता है। जैसे मान लीजिए म्यूनसिपाल्टीज़ है या विलेज पंचायत से रहती है जो डेथ एंड बर्थ का रजिस्ट्रेशन करती है, तो उनका सर्टिफिकेट के बाद ही जो है किसी का नाम उससे डिलीट हो सकता है। भले ही हमें पता है, बीएलओ को पता है, उसी गांव में वो एम्प्लॉय है, कोई आदमी फोत हो गया है, लेकिन उसका डेथ सर्टिफिकेट जब मिलेगा उसके साथ ही वो डिलीट हो जाता है। कहीं कोई जो आपने पर्टिकुलर जो बात बताई, ऐसी भी बातें हो सकती है, ऐसे नहीं कि नहीं कह रहा हूँ नहीं हो सकती, लेकिन ऑलमोस्ट वैसी चांसेस जो है बहुत ही निगलिजिबल रहते हैं। ये कोई आम तौर पर गलतियाँ नहीं रहती है। सर और काफ़ी वर्षों के बाद जो है जिस तरह से आपने भी जिक्र किया शुरुआत में कि पार्लियामेंट को लेकर, तो उसको लेकर कितनी तैयारियां जो हैं यहाँ पर अभी तक जो है उसे अमल में लाया गया है, खासकर जम्मू कश्मीर? अभी बेसिकली जो हमारी जो तैयारी है इलेक्टोरल प्रिपरेशंस की है, और इलेक्टोरल प्रिपरेशंस के लिए जैसे मैंने कहा कि 1.5 महीना के अरसा में जो है हम बीएलओ घर टू घर जाने वाले हैं। घर टू घर जाकर के जो नए एलिजिबल वोटर्स है उनको इंक्लूड करना है। किसी का नाम चेंज हो गया है उसमें फॉर्म दे लेना है। कहीं मान लीजिए डिसेबल्ड पर्सनस है, स्पेशली एबल्ड पर्सनस है, उसका भी जो सर्टिफिकेट है वो लेकर के इलेक्टोरल रोल पर चढ़ाएगा, ताकि वो उसके लिए अगर वो पोलिंग बूथ पर आता है तो अप्रोप्रिएट फैसिलिटीज़ हम मुहैया करा सकें। कोई अगर सीनियर सिटीज़न है 80 साल से अबव वाला,
उसका भी हम उसमें जो है सर्टिफिकेट लेते हैं और उसको भी रोल में एंटर कराते हैं, फ्लैगिंग कराते हैं, ताकि अगर उन्होंने सोचा कि नहीं मैं पोलिंग बूथ पर आए बगैर पोस्टल बैलेट से वोटिंग करना चाहूँगा तो वो वोट कर सकेंगे। किसी का नाम अगर इंक्लूड करना है तो फॉर्म नंबर 6 भरना होता है, किसी का नाम में करेक्शंस है तो फॉर्म नंबर 7 भरना होता है, या 8 जो है किसी का नाम डिलीट करना है तो उसके लिए रहता है। इसकी प्रक्रिया जो है ऑनलाइन भी रहती है, ऑफलाइन भी रहती है। ऑफलाइन जैसे मैंने कहा कि BLO जो उसी एरिया में तैनात नॉर्मली स्कूल के टीचर रहते हैं, VLWs रहते हैं या पटवारीज रहते हैं, उनके पास एप्लीकेशंस पुराना जो तरीकाकार था हार्ड में फॉर्म भरना फिर उसके साथ डॉक्यूमेंट्स लगाना, उस ज़रिए से भी दे सकते हैं। अभी इंटरनेट का ज़माना है, नई सेंचुरी में जो है बहुत सारे लोग इंटरनेट से भी है, मोबाइल से भी एप्लीकेशंस कर सकते हैं। तो हमने मोबाइल बेस्ड ऐप भी इसमें लाया, वोटर हेल्पलाइन ऐप है या इंटरनेट बेस्ड हमारी एक वेबसाइट से वोटर सर्विस पोर्टल के नाम से, इस पर भी जो है अपना वो अपलोड कर सकते हैं एप्लीकेशंस और रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स के साथ, फोटोग्राफ्स के साथ। इवन मान लीजिए इनमें कुछ उनको अगर डिफ़िकल्टीज आ रही है तो 1950 या हमारा ये है टोल फ्री नंबर है, इस पर भी कभी भी 24/7 ये ऑलमोस्ट चलता है। कॉल करते हुए अपनी डिफ़िकल्टीज़ बता सकते हैं, कहीं BLO नहीं मिल रहा है, कि ऑनलाइन करने में उनको मुश्किल जा रही तो उसको गाइडेंस मुहैया किया जाएगा। जो 1.5 महीना के अरसा में जितने भी एप्लीकेशंस आएंगे, वहाँ के जो SDMs, ACR, ADC जो इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स है उसको डिटेल में गो थ्रू करेंगे, उसमें देखेंगे कि कौन सा सही है और जो सही है उनको अप्रूव करेंगे। इवन कहीं ज़रूरी लग गया तो वो फील्ड पर मौके पर जा कर के भी उसकी तहकीकात करते हैं और उसके लिए भी हमने उनको हिदायतें दी है। ये करने के बाद 5 अप्रैल 2024 को नया रोल जो है फाइनल रोल जो है पब्लिश किया जाएगा और उसके तकरीबन 1-1.5 महीना के अंदर अंदर जो लोग पहली बार वोटर के तौर पर दर्ज हो चुके हैं या जिनका किसी कारण नाम में या लोकेशंस में तब्दीली आ गई है, इन सब को जो है वो इपिक कार्ड, फ़ोटो इलेक्टोरल कार्ड जो है वो जनवरी या फरवरी 15 तक जो है उनको मिलेगा। सर कुछ रिकमेंडेशन जो है पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरफ से आपकी तरफ रखी गई थी, जिसमें यह मांग की गई थी कि हदबंदी की मांग की गई थी, उसे आप किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि अहम उन्होंने ये सवाल उठाए थे कि हदबंदी होनी चाहिए, इसे किस तरह से देख रहे हैं? बेसिकली क्या है कि अभी क्योंकि पहले सब कुछ सभी काम जो है COE ऑफिस कराता था, अभी कॉन्स्टिट्यूशंस लागू हो गई है और कॉन्स्टिट्यूशंस लागू होने के बाद यहाँ इलेक्शन से रिलेटेड 2 अथॉरिटीज़ की गई है। एक अथॉरिटी है जो पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस के इलेक्शंस को देखती है, जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है, और दूसरी है जो CO ऑफिस जो पहले से होता है। CO ऑफिस अब आगे जो है एक्सक्लूसिवली असेंबली एंड पार्लियामेंट रूल ही देखता है। जहाँ तक रहा रूरल पंचायत या आगे जो है अर्बन पंचायत भी जो है ये CC ऑफिस ही देखेगा। जो आपने वार्डबंदी की बात की वो गवर्नमेंट के इसमें है, गवर्नमेंट इस पर अप्रोप्रिएट कॉल ले लेगी। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए गुलिस्तान से। तो आपने देखा कि गुलिस्तान से एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए इस समय PK पोल जी थे और जिन्होंने ये साफ जाहिर किया है कि अप्रोप्रिएट समय पे जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर जो है वो ज़रूर करवाए जाएंगे और इसी के साथ साथ पार्लियामेंट चुनावों को लेकर भी तैयारियाँ जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर जो है वो की जा रही हैं। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक जी के साथ गुलिस्तान न्यूज़ से नमस्कार।